Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. धन्यवाद है। थोड़ा सा आशा भाई सोवाकडे होते बोल थोड़ा सा इथं तुझ्या अंगावर We love you, Lord. We worship you, Lord. We praise you, Master. Lift up your holy name. Praise your holy name. धन्यवाद है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We love you, Lord. इसका ले लो Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. We love you. Glorify your holy name. We worship your holy name. We praise your holy name. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, our Father. धन्यवाद देते यीशु। धन्यवाद देते राजा। धन्यवाद देते पिता। तेरी महिमा करते हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तुझे आदर देते हैं। तुझे सम्मान देते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार पिता परमेश्वर का आज की दोपहर के समय में मैं धन्यवाद देता हूँ। उसको आदर महिमा सम्मान देता हूँ और यीशु अवसर उसने आज हमें दिया, इसलिए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ यहोवा निसी चर्च क्राइस्ट इस पेज के ऊपर से जो भाई बहन देख रहे, जो देखेंगे, जो जुड़ेंगे, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। चलते आज के सेशन के लिए केवल एक ही गीत हम गाएंगे क्योंकि वचन के लिए समय कम पड़ता है, इसलिए हमने पिछले सेशन से डिसाइड किया है कि हम एक ही गीत गाकर हम इमीडिएट वचन में चलेंगे। चलते हम परमेश्वर की आराधना में। थैंक यू जीसस लॉर्ड, वी ग्लोरीफाइड योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम। Love you, Lord. We worship you. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। धन्यवाद यीशु।
हमारे जीवन से तेरा नाम हमेशा जलाल पाता रहे खुदावन, क्योंकि प्रभु तू बेमिसाल है। प्रभु हम भी मिसाल बने, ऐसा अनुग्रह तो हम पर कर। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। और मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। और मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल हो, जलाल हो। यस लॉर्ड, आपकी महिमा हमारे जीवन में हमेशा होती रहे। जिंदगी भर हम तेरी गुणगान करते रहे। वो जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूप मुझ पे आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूप मुझ में गाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना, ओ मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तुझको जलाल हो, मेरी जिंदगी में तुझको जलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल
वचन से हरदम तुझे जलाल मिलता रहे, ऐसा जीवन तू बना। मेरा उठना बैठना चलना सोचना देखना सुनना सभी बातें प्रभु तुझे जलाल प्राप्त करें। ऐसी कोई भी बात हमारे जीवन में ना हो कि जिसके द्वारा प्रभु हमें देखकर तुझे दुख हो। प्रभु जी ऐसा जीवन तू दे खुदावन कि खुदावन हमारा जीवन तेरे जलाल का कारण बने। भले हमारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें ना होगी, भले हालात बिगड़े हुए होंगे, तो भी खुदावन हम आपका जलाल परमेश्वर प्रभु करते रहे। और हमारे जीवन से जब तू कुछ पाने के लिए आएगा तो प्रभु हमारे जीवन से तुझे ग्रहणीय और तुझे खुश करने वाला प्रसन्न करने वाला जलाल प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु जी। आने वाले वचन के द्वारा तो हमसे बात कर। दाऊद की गलती और सुधार को हम देख रहे हैं। और प्रभु दाऊद इस तरीके से कहता है कि उस खुदावन ने मुझे छुड़ाया, मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। और हमारे जीवन का मकसद भी यही हो कि प्रभु हम तुझे प्रसन्न करते रहे। ऐसा अनुग्रह कर। सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में देता हूँ, हमारी अगुवाई कर, हमारे जीवन में काम कर। सारा आदर आपको देते हुए खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के नाम की जय जयकार करते हम, उसकी महिमा करते हैं, उसको आदर देते हैं, उसको सम्मान देते हैं। उसके जैसा कोई नहीं है। आइए चलते हैं उसके कलाम में। और स्पेशली जो वचन हमने मेरे ख्याल से लगातार ये 31वां भाग होगा, ये परमेश्वर अद्भुत रीति से चला गया, लेकिन YouTube पे हमने जब से अपलोड किया है उसका नंबर अलग होगा। तो जो वचन हमने सुना है भजन संहिता 18 अध्याय और वचन 19, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। दाऊद अपने जीवन का व्यक्तिगत गवाही को यहाँ पे पेश कर रहा है। वो कहता है कि मैं एक छोटा सा चरवाहा था, उन जंगलों में, उन दरख्तों में, मैं वहां पर झाड़ियों में भेड़ों को चराने वाले छोटा सा चरवाहा था, लेकिन उस खुदावन ने मुझे वहां से निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। इतना चौड़ा स्थान दिया कि डायरेक्ट परमेश्वर ने उसको एक योद्धा बनाया, योद्धा से सेनापति बनाया, सेनापति से कबीले का सरदार बनाया सिकलग में, कबीले के सरदार से हेब्रोन में उसे यहूदा का राजा बनाया। और एक समय आया उसे समस्त इस्राएल का किंग राजा बना दिया। इसीलिए वो कहता है कि निकाल कर। आज बहुत सारे लोग है ना, परमेश्वर के जो उपकार है ना उसको भूल जाते, जो अगणित उपकार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है ना उसको भूल जाते। हम क्या थे और हम आज क्या है ये भूल जाते लोग। हमारी औकात क्या थी और आज परमेश्वर ने हमें क्या सम्मान दिया है ये लोग भूल जाते। लेकिन दाऊद के अंदर एक सेंसिटिव स्पिरिट था, उसको बुरा भी लगता था, उसको अपने जीवन की अहमियत भी समझती थी। और दाऊद अपने जीवन के प्रति, परमेश्वर को ऊंचा करने के प्रति बहुत ही जागरूक था। उसके जीवन में जो 3 गलतियां हुई उसको उसने अच्छी तरीके से सुधारा भी, बहुत ही बेखूबी से उसने उसकी गलती को सुधारा। और हमें एक सबक देता है दाऊद कि जो गलतियां मैंने की है, परमेश्वर के लोगों आप वो गलती मत करो। हालेलुया। और जब हम देख रहे हैं कि दाऊद की जो पहली गलती थी जो व्यवस्था के खिलाफ थी, जो संदूक लाते वक्त दाऊद पहली बार जिसे पराजय मिली या वो हार गया, फिर उसको सुधारा सही तरीके से, वचन के आधार पर उसने अपनी गलती को सुधार कर एक शुरुआत की। सीधे तरीके से परमेश्वर का संदूक आर्क ऑफ गॉड, कवनेंट ऑफ आर्क जो है वो यरूशलेम में आ गया। दूसरी गलती जो हम देखते हैं कि बत्शेबा के साथ हुई, उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया, इसलिए मैं वापस उसके ऊपर फिर से रिवीजन नहीं करूंगा। तीसरी गलती जो हम देखते हैं दाऊद की, जो परमेश्वर के
अधिकार के खिलाफ था। मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ्य के खिलाफ था। पहली व्यवस्था के खिलाफ, दूसरी पवित्रता के खिलाफ और तीसरी सामर्थ्य के खिलाफ। कभी कभी हम परमेश्वर के सामर्थ्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसी सामर्थ्य को छोड़कर अपना सामर्थ्य यूज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें और उसकी अलौकिक बातों को हम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन उसको छोड़ के हम कभी कभी हमारा तजुर्बा देखकर, हमारे एक्सपीरियंस को देखकर हम चलना शुरू करते हैं। लेकिन यही गलती हमारे जीवन में मुंह के बल गिरने का कारण होती है। तो ये तीसरी गलती जो दाऊद के जीवन से हम देख रहे हैं, उस तीसरी गलती को जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात फिर से उसी वचन के पास हम जाकर देखेंगे, जो हमें इतिहास का 21 अध्याय में एक वचन में दिखती है। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि वो इस्राएल की गिनती करे। ओके, गौर से सुनो। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 एंड वर्स 1, एंड देन सेकंड सैमुअल चैप्टर 24 एंड वर्स 1, दूसरा शामुएल 24 अध्याय और वचन 1। यहोवा का कोप इस्राएल पे फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा। अभी यहाँ पे यहोवा उभारता है और एक इतिहास 21:1 में शैतान उकसाता है। ये क्या बात है? फिर इन बातों को समझने के लिए आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिताना चाहिए। तब परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह को चेलों ने आके कहा, जब बीज बोने वाले का जब परमेश्वर ने जब उदाहरण दिया, तो चेलों ने कहा कि प्रभु तूने ये बात क्या कही है? तो प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य का रहस्य जानने का रहस्य दान तुम्हें दिया गया है। हीलिंग का दान, अन्य भाषा का दान, भाषांतर का दान, चिन्ह चमत्कार का दान, आत्माओं को पहचानने का दान, जो भी दान है, वरदान है। वो वरदानों से पहला वरदान बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य का रहस्य दान, मिस्ट्री, सीक्रेट, गिफ्ट ऑफ सीक्रेट। ये सीक्रेट का दान पवित्र आत्मा का अभिषेक होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी दे दिया था। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास लोग कहते हैं केवल वचन में बढ़ो, वचन में बढ़ो, लेकिन वचन प्रचार ही नहीं करते, तो वचन में कहां से कलीसिया बढ़ेगी? इसलिए मैंने आज थोड़ा सा वर्शिप को कम कर दिया। 2 गाने ने एक ही गाना गाऊंगा। आज लोगों को हम कहेंगे, पास्टर लोग कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, प्रचारक कहता है वचन में बढ़ो, वचन में बढ़ो। अरे वचन में कब बढ़ेगा? जब तू वचन प्रचार करेगा। जब राजू ठाकुर वचन को प्रचार ही नहीं करेगा, तो वो कलीसिया को या ऑनलाइन में आके कैसा कहेगा कि वचन में बढ़ो? मैं अगर टाइम पास मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, एक दो गाने गा रहा हूँ, यहाँ वहाँ झूम रहा हूँ, यहाँ वहाँ नाटक कर रहा हूँ, ये बातें करके थोड़ा सा यहाँ वहाँ का लटका हुआ वचन लेकर कलीसिया को लटका के रखता हूँ, एक दो वचन लेके कलीसिया वचन में नहीं बढ़ेगी। वचन की तगड़ी रोटी देनी पड़ेगी। इसलिए अनिल खान का गीत में हम गाते ना, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। पवित्र आत्मा को उतरने के पीछे का मकसद इस गीत में है कि आसमानी रोटी मैं कलीसिया को खिलाऊं और कलीसिया तगड़ी बन जाए। केवल टेक इट फायर, रिसीव फायर से कलीसिया तगड़ी नहीं होगी। फायर परमेश्वर के कलाम को कहा जाता है। अगर हम कलाम का फायर खिलाएंगे ना, तो अंदर से जो फायर जलेगा ना, तो कलीसिया सच में तगड़ी हो जाएंगी। परमेश्वर को इमोशनल चर्च नहीं चाहिए, परमेश्वर को स्पिरिचुअल चर्च चाहिए। आज बहुत सारी जगह पे भावनिक चर्च तैयार हुआ है, भावुक चर्च, लेकिन आत्मिक चर्च नहीं है। केवल मेरे बोलने से मेरा चर्च आत्मिक नहीं होता है। मैं सिर्फ बोलूंगा हाँ मेरे चर्च के लोग आत्मिक है, मेरे बोलने से मेरे चर्च के लोग आत्मिक नहीं होंगे।
मेरे चर्च के लोग वचन में सही तरीके से बढ़ रहे क्या वो भावना में बढ़ रहे? भावना भी एक मूर्ति पूजा का दर्शक है। आज बहुत सारे लोग भावुकता में बहते जाते हैं, इसीलिए उन चर्चेस में यीशु पापा से ज्यादा पास्टर पापा की ज्यादा भक्ति की जाती है। हालेलुया। इसलिए हम उन लोगों को पापा भक्त कहते हैं। वहां पे यीशु को ऊंचा नहीं उठाया जाता है, वहां पे पास्टर को ऊंचा उठाया जाता है। परमेश्वर के दास बहुत सुंदर रीति से, सूरज प्रेमाणी, बहुत सारे लोग कॉल करते कहते कि उनका टीचिंग और आपका टीचिंग बहुत ही मिलता जुलता है, आप एक आत्मा में चलते हो। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जो प्रचार मैंने सुबह किया था वही प्रचार उन्होंने शाम को किया। सेम प्रचार सैमुएल के ऊपर आया था। एक आत्मा में परमेश्वर आज कई सेवकों को चला रहा है। तो उन्होंने एक बात बहुत कही अच्छी, हमारा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, लेकिन आज के डेट में कुछ लोगों ने उसको बदल दिया है अपने तरीके से। भावुकता में बहने वाले चर्च में, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर बना के रखा है चर्च में, उन्होंने अपना वहां पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बदल दिया है। अभी तेल, पानी और पास्टर, ये तीन बातों को ऊंचा उठाया जा रहा है। मैं भी पास्टर हूं, लेकिन जो भी परमेश्वर के कलाम को या परमेश्वर की सेवकाई को अपने तरीके से अगर प्रेजेंट कर रहा है, जो वचन की नींव पर नहीं है, वहां पे खुलेआम वहां पे हम खंडन करेंगे। और जिनको लगता है कि पास्टर आप हमारी सेवकाई में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, यू कांट इंटरफेयर इन आवर मिनिस्ट्री। यस, मैं आपके साथ सहमत हूं। मैं आपके कलीसिया में, आपकी सेवकाई में इंटरफेयर नहीं करूंगा। कब तक नहीं करूंगा? आप जब तक सोशल मीडिया पे नहीं आओगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में आप जो गलत सेवकाई वचन के आधार पर कर रहे हो, उसमें अगर कोई इंटरफेयर ना करे, तो आपको हिदायत दी जाती है, आपको चेतावनी दी जाती है, आपको यहाँ पे आगाह किया जाता है कि आप सोशल मीडिया पे आना बंद कर दो। आप आपका दरबार अपने लोगों में ही सीमित रखो। जूम मीटिंग में ले लो, गूगल मीट में ले लो, जो भी अलग अलग पर्सनल मीटिंग है उस पे ले लो, लेकिन सोशल मीडिया पे मत लाओ। अगर सोशल मीडिया पे अगर मेरे यीशु के नाम के ऊपर अगर कुछ गलत सेवकाई के द्वारा अगर कुछ लोग कलंक लगा रहे, तो वहां पे मैं वचन के लिए खड़ा रहूंगा और इस गलत शिक्षाओं का खुलेआम मैं खंडन जरूर करूंगा। जिसको जो करना है रोक सके तो रोक लो। हालेलुया। भावुक चर्च के लोग का डायलॉग मैंने सुना उस दिन, रोक सके तो रोक लो। ये रोक सके तो रोक लो, ये मैं आज आपको फिर से देता हूं। आप जब तक सोशल मीडिया के ऊपर गलत तरीके से अगर सेवकाई करोगे, वचन के खिलाफ जाकर, वचन के विरुद्ध जाकर, भावुकता की बातें बताकर, वचन को छोड़कर तेल पानी और पास्टर की पापागिरी को अगर प्रेजेंट करोगे, तो निश्चित हम खुलेआम वीडियो बना कर आप लोगों को एक्सपोज करेंगे। अभी कहता हूं, रोक सके तो रोक लो। हालेलुया। हम वचन की पूरी नींव तक लेकर जा रहे, गहराई तक लेकर जा रहे। जो लोग ये भावुकता में बह रहे ना, अपनी अंधी आंखों को खोल लो। आज मैं इसी अंधी आंखों को परमेश्वर कैसे खोलता है ना, उन बातों को मैं आज रिलीज करूंगा, उन बातों को मैं आज बताऊंगा। और मैं आज ये भी बताऊंगा कि एक गलत व्यक्ति का परमेश्वर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, और कभी कभी शैतान अच्छे व्यक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और जब इन बातों के ऊपर हम गहराई से जब देखते हैं, दाऊद को इतिहास में शैतान उकसाता है। एक इतिहास 21 में शैतान उकसाता है, और 1 शमूएल 24:1 में बाइबल कहती है परमेश्वर उसे उभारता है। हुआ क्या मतलब? अब जो हमने बात देखी, दाऊद ने अपनी सेना की गिनती की, गिनती करने के बाद सब काम खत्म हुआ। बाइबल कहता है कि दाऊद अपने मन में व्याकुल हुआ, दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? दाऊद को यह पता हो गया कि मैं परमेश्वर मेरा नहीं चाहता था, मैंने परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर किया। जब बाप को बाप बोल कर प्रचार किया गया, जब बाप आपको हिदायत देता है कि मेरे बच्चे ये मत कर, एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, तीसरी बार उसकी जो मर्जी नहीं रहती है उसमें उसका गुस्सा रहता है, जा तुझे जो करना है कर दे। इसलिए कुछ जो बिगड़ी हुई औलाद सुधरती नहीं है ना, तो उनको बाप छोड़ देता है। वो बाप होने के बावजूद भी लावारिस बन के जीवन जीते।
आज मुझे आपको एक बात स्पष्ट रीति से बताना है कि जब हम परमेश्वर नहीं चाहता है ये बात करें और फिर भी हम करते, शायद दुनिया के लिए ये सक्सेस होगा, दुनिया के लिए मेरा बहुत बड़ा विजय होगा, लेकिन मेरे बाप के दृष्टिकोण में मैं हीरो नहीं, मैं जीरो बनता हूँ। मैं मेरी बाप की मर्जी में चलता हूँ, भले दुनिया मुझसे संतुष्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। मुझे दुनिया की नजरों में नहीं, मेरे आसमानी बाप के नजरों में तुम्हें और मुझे हीरो बनना है। हालेलुया। दुनिया की तरीके से मुझे एकदम फिल्मी स्टाइल में मुझे गीत गाकर नाचना मटकना, ये बातों से मैं हीरो नहीं ठहराता हूँ। अरे वो हीरो है, वो पवित्रता का हीरो है, वो हीरो है, वो वचन का हीरो है, वो हीरो है, वो उसके नेचर का हीरो है। और उसकी हीरोगिरी उसकी पवित्रता में, उसके नेचर में और उसके वचन के अनुसार जो प्रकट करता है, वही आसमानी हीरो का सुपरस्टार हीरो बनता है। हालेलुया। ये मटकना नाचने उसमें से हीरोगिरी नहीं होती मेरे भाई। आज आपको इन बातों को समझना होगा, आज आपको इन बातों से सीखना होगा कि क्या मैं कहीं पर गलत कर रहा हूं, मुझे सुधरना होगा तो सुधर जाओ। हालेलुया। और आज इन बातों के ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं गहराई से, ये बातें हमें अद्भुत रीति से आशीषित करते हैं। जब पूछो तुम्हारी कलीसिया को, सिखा उनको, क्या यहाँ पे एक इतिहास 21 में शैतान उकसा रहा है और 2 शामिल 24:1 में परमेश्वर उभार रहा है। एग्जैक्ट हुआ क्या? जब हमारे बीच में आई आता है ना, आई एम, मैं ही, तब उस पर क्या होता है पता है? तब परमेश्वर समझा देता है, नहीं सुधरता है, परमेश्वर बोलता है जा। क्योंकि परमेश्वर ने, मैं बार बार कहता हूं, परमेश्वर ने इंसान को अदन की वाटिका से लेके, गार्डन ऑफ एडेन से लेके तो अभी तक परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति को एक सर्वश्रेष्ठ वरदान दिया है। अब वो वरदान क्या है? चुनाव करना, सिलेक्शन करना, चॉइस करना, चुनाव के साथ जो निर्णय लेना, ये सबसे बड़ा वरदान दिया है। अब जो आत्मा की चलाए चलते हैं वो आत्मा के पक्ष में निर्णय लेते हैं। जो भावुकता में बहकर, पापागिरी में बहकर मनुष्य को ऊंचा करने वाले जो लोग हैं, जिनको वचन से ज्यादा मनुष्य प्रिय लगता है, उनके निर्णय शरीर की दशा में जाते हैं, जो नाश को लेकर आती है। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, आत्मा का चिंतन जीवन और शांति है और शरीर का चिंतन मृत्यु ठहरी हुई है। हालेलुया। इन बातों को हमें गहराई से समझना होगा। अब फिर हमने देखा कि ये ऐसा हुआ क्यों, शैतान ने दाऊद को उकसाया क्यों, अब परमेश्वर ने उसको ये करने को परमिशन दिया क्यों? उसके पीछे का कारण मैंने बता दिया है। हम उस सूक्ष्म रेखा पे खड़े रहते हैं उद्धार के बाद। हम जितना परमेश्वर के पक्ष में झुके रहते हैं, उतना हम आत्मा की चलाई चलते चलते जाते हैं। और जितना जब हम शारीरिक दशा में हम अपनी मनमानी करते हुए, घमंड से, अहंकार से, अपने सब बातों से जब हम तन कर खड़े रहते हैं, और जब हम परमेश्वर के पक्ष में झुकने से ज्यादा अपने मई के पक्ष में जब झुकते, तब हम पीछे की तरफ दुष्ट के पक्ष में जाते हैं। और दुष्ट क्या करता है? हमें उकसाता है, उकसाता है और उकसाता है, और हमें एक समय आ जाता है हम गिर जाते हैं। ये ऐसी लाइन है, उस लाइन के ऊपर भले भले सुरमा मर गए। ये ऐसी लाइन है, उस लाइन के ऊपर भले भले अभिषिक्त गिर गए। क्यों गिर गए? उसका एक ही कारण है, आत्मा से जब तक चलते, वो नम्रता से, वो हेकड़ी भाषा नहीं करते, वो किसी का बाप नहीं निकालते, किसी की बाप की कमाई नहीं निकालते, वो सही दिशा में अपना प्रचार करते हैं। अब जिनको इन बातों का अगर गुस्सा, मतलब बाइबल कहती है कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के कंट्रोल में होती है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो ये बनावटी भविष्यवक्ता या बनावटी पास्टर है। इन बातों को हमें बहुत गहराई से समझना होगा और बहुत गहराई से आगे लेकर चलना होगा। और हमने इस बात के लिए नए नियम से एक एग्जाम्पल लिया था, जो पिछले फ्राइडे को, उसमें से हमने बात देखी थी पतरस के जीवन से। तो थोड़ा सा उस बात को 2 मिनट में हम रिवीजन करेंगे। और आज हम एक पुराने नियम का जो एक व्यक्ति है उसके जीवन से देखेंगे। तो चलते हैं मत्ती का 16 अध्याय और वचन 16 से आगे। यीशु मसीह ने सवाल किया चेलों को, लोग मुझे क्या बोल के पुकारते? किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा एलीशा, किसी ने कहा यिर्मयाह नबी जैसा एक। तब यीशु मसीह ने कहा चलो दुनिया ये कहती, तुम मुझे क्या कहते हो? तब कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन उसमें से केवल शमौन पतरस खड़ा हो गया और उसने कहा कि हे प्रभु, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है और तू मसीह है।
मैं यीशु को क्या बोल के जानता हूँ, बाबा बोल के जानता हूँ या परमेश्वर का पुत्र मसीह बोल के जानता हूँ? आज केवल यीशु का एक ही साइड बताया जा रहा है कि वो चमत्कार करता है, वो भविष्यवाणियां देता है, वो बरकत देता है, वो उन्नति देता है। लेकिन एक दूसरी साइड भी एक है कि यीशु मसीह उद्धार के साथ अनंत जीवन देता है। लेकिन ये बातें भूल गई। उद्धार कैसे मिलता है, ये बातों का प्रचार कम हो गया। आज कलीसिया की जो नींव है, जो पश्चाताप, उद्धार और जजमेंट के ऊपर है, रिपेंटेंस, सैल्वेशन एंड जजमेंट, ये तीन बात के ऊपर कलीसिया की चट्टान है। लेकिन ये चट्टान लोगों ने हटा दी है और वहां पे पश्चाताप के जगह पर प्रॉस्पेरिटी आ गई, सैल्वेशन के जगह पर ग्रेस टीचिंग आ गया और जजमेंट के जगह पर हीलिंग मिराकल्स आ गए। ये बातों के लिए खुदावंद ने हमें रखा नहीं है। आपको बहुत ही गहराई से इन बातों के ऊपर अध्ययन करना होगा। यहाँ पे केवल शमौन पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये सुनने के बाद यीशु मसीह खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और यीशु ने बहुत ही आनंद के साथ जवाब दिया, शमौन पतरस, वाओ, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश मेरे बच्चे, वाह। यीशु मसीह शाबाश की दे रहा है, वाह, वेल डन। और क्या कहता है, धन्य है तू, यू आर ब्लेस्ड, तू आशीषित है। आगे कहता है, मांस और लहू, मतलब ये शरीर ने, भावना ने, भावुकता में भयकर तुझे ये बताया नहीं है, तो मेरे परमेश्वर की द्वारा, मेरे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, मेरे पिता की आत्मा के द्वारा तुझे ये प्रकट किया है। तो सुन शिमोन, सुन, आज से मैं तेरे नाम पर कलीसिया खड़ा करूंगा। जो कोई भी यीशु मसीह को मसीह जानकर चलता है, उसकी नाम के ऊपर परमेश्वर कलीसिया का निर्माण करता है। जो यीशु को केवल बाबा बोल के प्रचार करता है या बाबा बोल के स्वीकारता है, चिन्ह चमत्कार को, जो चमत्कार को नमस्कार करते, चमत्कार के खिलाफ हम नहीं है। चमत्कार के लिए कल से हमने सैंपल वे में मिनिस्ट्री भी शुरू की है। बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन चमत्कार से ज्यादा चमत्कार करने वाले यीशु को हम ज्यादा प्रचार करते हैं, क्योंकि चमत्कार शायद उस सेवक को ऊंचा उठाते, लेकिन वचन उस परमेश्वर के पुत्र को ऊंचा उठाता है, क्योंकि वही परमेश्वर का पुत्र है, जो वचन है, जो उसका कलाम है, जो उसके मुंह से निकलने वाला शब्द है। हालेलुया। वो कहता है, सुन पतरस, तेरे नाम की चट्टान के ऊपर मैं कलीसिया को स्थापना करूंगा। और सुन पतरस, तेरे कलीसिया के सामने अधोलोक के फाटक का कुछ नहीं चलेगा। और सुन पतरस, तेरे हाथ में स्वर्ग की कुंजियां, कीज ऑफ हेवन तुझे दी जाएगा। और भी सुन पतरस, तू पृथ्वी पर मेरे नाम से जो बांधेगा वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर तू मेरे नाम से खोलेगा वो स्वर्ग से खोला जाएगा। अधिकार नंबर 1, जस्ट प्लांटिंग। नंबर 2, कीज ऑफ हेवन, क्या अद्भुत बात है। नंबर 3, सुपरनैचुरल अथॉरिटी, अधोलोक के फाटक का कुछ नहीं चलेगा। अब नंबर 4, पावरफुल मिनिस्ट्री, जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा मेरे नाम से स्वर्ग से बांधा जाएगा। जो भी कोई, वाव, पतरस तो एकदम अपने जैसा कोई नहीं है। थोमा को देखना होगा, याकूब को देखता होगा, सबको देखते, देख मेरे बारे में भविष्यवाणी आई है, मेरे बारे में भविष्यवाणी आई है, देख मैं परमेश्वर का। लेकिन हमारा यीशु मसीह ना बहुत परमेश्वर अद्भुत है। जब किसी के अंदर है ना वो गैस भरता है ना, गैस, कौन सा गैस, जो बलून में ऑक्सीजन गैस भर के जिसको उड़ा देते हैं ना, जब वो भर के वो जब बहुत ऊंची उड़ान करता है ना, तो वो गैस निकाल के लेता है। और कभी कभी वो गैस निकालने के लिए ना, कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को ही खड़ा करता है, ताकि जो गलत हवा में उड़ रहे ना वो फिर से जमीन पर आ जाए। और मुझे आपको बताना, अगर आप जमीन पर आ गए ना तो हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। आप परमेश्वर की योग्य सेवकाई करो, परमेश्वर का प्रचार योग्य रीति से करो, परमेश्वर के नाम को योग्य रीति से ऊंचा उठाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोशल मीडिया में आकर अगर आप परमेश्वर के नाम की निंदा हो, अगर ऐसा कुछ काम करते हो, तो निश्चय हम इस बात के लिए आपकी वो गैस को हम जरूर निकाल देंगे, जिसका अनुभव शायद आपने 8-15 दिन में लिया होगा। हालेलुया। अब यहाँ पे कोई खुन्नस वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई दुश्मनी की बात नहीं है। ये जो सेवकाई हम जो कर रहे हैं, ये वचन के आधार पर है। 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 2 में क्लियर कर दिया गया है, जो शिक्षा के द्वारा तू दोष दिखा और उस गलत बात का निषेध कर। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम मुझे और सभी को परमिशन देता है। अगर उस जगह पे राजू ठाकुर भी है तो आपको भी खुलेआम या अनुमति में देता हूँ, मेरी भी गलतियों के सामने आप बात कर सकते हो और आप प्रचार कर सकते हो, कोई बात नहीं इस बात के लिए। आगे चलते, ये सब होने के बाद पतरस के अंदर ऐसी हवा आ गई, यीशु मसीह ने खुद के बारे में भविष्यवाणी की।
यीशु ने 31वीं भविष्यवाणी किया। वो भविष्यवाणी में कहता है, मनुष्य का पुत्र यरूशलेम में पुरनियों के हाथ में, शास्त्री फरीसियों के हाथ में पकड़वा दिया जाएगा, वो मारा जाएगा और वो तीसरे दिन मृत्यु से जिलाया जाएगा। और ये बात जब उसने कही तब पतरस, जिसके अंदर हवा आ गई थी, उसके नाम की कलीसिया, उसके आदोरों के फाटक का कुछ चलेगा नहीं, सुपरनैचुरल पावर, उसके बाद हेवनली कीज, स्वर्ग की चाबियां, और चौथी बात पावरफुल मिनिस्ट्री, जो बांधोगा जो खोलेगा वो स्वर्ग से बांधेगा खोलेगा। ये वाली उसको लगा अभी वो यीशु का भी बाप हो गया। वो आके 23 वचन कहता है, 16-23, उसने मुड़कर पतरस से कहा, अब 22 पढ़ता हूं मैं इसके पहले, सॉरी। जब प्रभु ने भविष्यवाणी की उसका मरना और जिलाए जाना, इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। मतलब पतरस उसको डांटने लगा, तू ये क्या बात कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या तुझे? प्रभु का प्रभु हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु को प्रभु बन के घड़ी घड़ी काम पे लगाते। हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। ओके, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। थोड़ी देर पहले, अरे प्रभु ये तो तेरी कलीसिया का पत्थर है, थोड़ी देर पहले इसको अधोलोक के फाटक का अधिकार दिया था, थोड़ी देर पहले इसको स्वर्ग की चाबियां दी थी, थोड़ी देर पहले तूने इसको कहा था जो पृथ्वी पर बांधेगा मेरे नाम से, जो पृथ्वी पर खोलेगा मेरे नाम से, वो स्वर्ग से होगा। और अभी तू कहता है ठोकर का कारण। ये मत समझो, एक समय तुम्हारा अच्छा चल रहा है, प्रभु बात कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, अगर तुम परमेश्वर के काम में ठोकर का कारण बनोगे ना, तो परमेश्वर तुम्हें पुत्र की जगह पर शैतान के अवकाश में लेकर आएगा। इसलिए सुधर जाओ, योग्य रीति से वचन की सेवकाई करो। वचन का प्रचार क्या है लोगों को पता नहीं है। जब प्रचार चलता है ना, तो प्रचार को लेकर ही चलो। बीच बीच में ठुमके मारने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में एकदम कुमार सानू, किशोर कुमार या अलग अलग सिंगर की स्टाइल में आकर हमारा गला कितना अच्छा है, हमारे पास बजाने वाला बैंजो पार्टी वाला कितना अच्छा है, ये मत दिखाओ। जब प्रचार चलता है ना, तो प्रचार के बीच में प्रचार ही होना चाहिए, उसके बीच में अपनी कोई पर्सनल बात नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग प्रचार छोड़ते बीच में से भविष्यवाणी शुरू कर देते, प्रचार छोड़ते बीच में से कुछ तो भी शुरू हो जाता है। प्रचार करते जब खुदा का काम कर रहे, खुदा का कलाम बता रहे, उसमें मैं ठोकर का कारण ना बनूं, उसके लिए मैं खुद क्यों ना हो। हाँ, तुम गीत गाओ, लेकिन वो वचन के बेस पे होना चाहिए। तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। जहाँ पे तुम्हारी स्टाइल नहीं दिखनी चाहिए, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी दिखनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए। पतरस को परमेश्वर यीशु ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, गौर से सुनो, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मेरी सेवकाई, मैं हूं या कोई भी हो, मेरी सेवकाई परमेश्वर की बातों पे मन लगाने वाली है या मनुष्य की बातों पे मन लगाने वाली है। आज परमेश्वर की बातों पे मन लगाने वाली सेवकाई घटते जा रही है मनुष्य की बातों पर। मनुष्य संतुष्टि करने वाला, ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री करने वाले बहुत खड़े हो गए हैं। और ये सेवकाई से शायद मनुष्य तुम्हें कंधों पर लेके उठाएगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें नीचे ही देखेगा। तुम्हारी औकात भले मैं क्यों ना हो, मुझे भी वो नीचे ही रखेगा। अगर मुझे परमेश्वर की दृष्टिकोण में अगर सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो मुझे एक ही काम करना है कि मुझे परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करना है। शायद आपके द्वारा हीलिंग मिरेकल्स हुए होंगे, मेरे द्वारा भी हुए, भविष्यवाणी हुई है, बहुत सारी हुई है। लेकिन अगर उसी बात का अगर आप कैपिटल बना के, भांडवल कहता है जिसे मराठी में, उसी बात को अगर आप भांडवल बना के या कैपिटल बना के अगर उसी बात के ऊपर आप आपके जीवन में एक सेवकाई की नींव रखते हो, तो ये रेती पे बनाया हुआ घर है जिसके ऊपर अगर बाढ़ का पानी आएगा तो वो सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन की कलीसिया की नींव अगर आप मसीह कहलाने वाली चट्टान पर रखोगे, तो उस पर कुछ भी आंधी तूफान आए वो उसको हिला नहीं सकेंगे। आज रेती के ऊपर, मतलब मनुष्य के मन के ऊपर आज हम हमारे जीवन को बना रहे, या चट्टान के ऊपर जो परमेश्वर की बातों के ऊपर लगा रहे। इन बातों को बहुत गहराई से समझना होगा। अब जब ये बातों से पतरस की अकल ठिकाने पे आ गई, बाकी फिर 11 चेलों ने देखा होगा, बहुत आकड़ रहा था ले पतरस,
क्या बताए तुझे? हमें तो नहीं बोला बाबा शैतान, तुझे शैतान बोला है। इवन यहूदा इसको भी बोला रहेगा, मुझे तो नहीं बोला रे बाबा, तेरे को बोला है शैतान। इसीलिए यह परमेश्वर है ना, समय के अनुसार अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार आत्मा के चलाए चलते ना, जब हम शरीर के चलाए चलते ना, तो हमें शैतान है बोल के हमारी औकात भी दिखाता है। वो हमें पुत्र की नाई में चलाता है। अगर हम उसके अनुसार चलते तो वो परमेश्वर हमें अनुग्रह के साथ, थैंक यू जीसस, वो परमेश्वर अनुग्रह के साथ हमें पुत्र भी बनाता है। लेकिन अगर हम उसके मार्ग से भटक कर मनुष्य की बातों में मन लगाते तो वो औकात भी बताता है। फिर शायद वो औकात मनुष्य को मनुष्य की ओर से बताई जाती होंगी, तो ये बात हमारे लिए संकेत है कि हम सुधर जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये फिल्मी डायलॉग से रोक सके तो रोक लो। आज कौन सी मसीह लोग हैं हम, रोक सके तो रोक लो। ये फिल्मी डायलॉग होगा। ये फिल्मी डायलॉग आज मसीहत में काम नहीं करता है। मसीहत में मसीहत की बातें, वचन की बातें ही काम करती है। हालेलुया। आज बहुत सारी बातों का खुलासा परमेश्वर करेगा। चलते हम अद्भुत बातें बिलाम के जीवन से देखेंगे। आज हम नए नियम से एक बात देख चुके, अभी पुराने नियम से देखेंगे। जब मिस्र से निकलकर जब कलीसिया मूसा की अगुवाई में इस्राएली लोग जब वो जंगल में थे, बहुत सारे राजाओं के ऊपर फतेह पाकर आगे जा रहे थे। उन्होंने एक राजा को विनती किया था कि तेरे राज्य से हमें जाने दे, लेकिन उसने स्वागत नहीं किया। अब उसके खिलाफ, इस्राएलियों के खिलाफ उस राजा ने क्या किया पता है? एक ज्योतिषी और एक मांत्रिक कहलाने वाले बौर का पुत्र बिलाम को संदेशा भेजा कि तू आकर इन्हें शापित कर। आज कुछ बातों के रहस्य खोलूंगा मैं। 20 मिनट बचे, कितना परमेश्वर उसमें हमें डीप में लेकर जाएगा, देखते हैं हम लोग। ओके, तो चलते अपने अपनी बाइबल को खोलो। यहाँ से आज का प्रचार शुरू होता है। गिनती का 22 अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22 and from verse 5. ओके, अब उसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम की जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूध भेजे। बलाक नाम के राजा ने बिलाम, बलाक अलग है, बलाक राजा का नाम है, और बिलाम उनके समाज का भविष्यवक्ता है, यहोवा का नहीं है। मैं ये बातें आपको क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो यहोवा का भविष्यवक्ता है। सॉरी, यहोवा ने उस वक्त ऐसे व्यक्ति का भी इस्तेमाल किया जो उसका नहीं था। तो ये बात आज मुझे आपको बताना है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी भविष्यवाणियां सही हो गई है, तो परमेश्वर के ना होने के बावजूद भी भविष्यवाणियां कैसी पूरी होती है, इसका जीवित उदाहरण मैं आज आपको दूंगा। तो सुन, एक दल मिस्र से निकलकर आया है और भूमि उसने ढक गई है। अब वे मेरे सामने आकर बस गए हैं, इसलिए अब उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ, जिनको तू आशीष देता है वो धन्य होता है, जिसको तू शाप देता है वो शापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनियों ने भावी कहलाने वालों को दक्षिणा लेकर चले और वो बिलाम के पास पहुंचकर बलाक की ये बातें बिलाम को सुनाई और उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, जो बात यहोवा मुझसे कहेगा। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन करके रुको चाहिए तो। एक अन्य जाति का वो तांत्रिक है, तांत्रिक एक ज्योतिषी है, वो यहोवा का भविष्यवक्ता नहीं है। ये शिक्षा है, आप उसका अध्ययन करो, ये आपका ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो बलाम क्या कहता है, आज रात को यहाँ टिको, जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तो मोआब के हाकिम और बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? कुछ लोग कहेंगे फिर यहाँ पे अन्य जाति के व्यक्ति को परमेश्वर आके क्यों मिलता है तुम्हारा? उनको एक ही जवाब है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इस दुनिया में जितने गिराए गए ना, जो
एक तृतीयांश लूसीफर के साथ, वो एक जमाने में उसी परमेश्वर की इबादत किया करते थे। तो उसे हक है उसको अपने लोगों के लिए परमेश्वर का एक हृदय मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो पराये तांत्रिकों के पास जाकर उनको सुधारता है और कहता है सुधर जाओ, मेरे लोगों के खिलाफ मत आओ। देखो क्या कहता है परमेश्वर। बिलाम के 8वें तब परमेश्वर ने बिलाम के पास जाकर पूछा कि ये लोग कौन है। तब बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर का पुत्र मोआब का राजा बलाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन जो दल मिस्र से निकला है, जो सब बातें उसे बताई। 12 वचन सुनो। मैं आपको बहुत मस्त एक इंटरेस्टिंग बात, मजेदार बात, आपको आशीष की बात बताऊंगा। आशीष क्या होती है ना, उसका आशीष की डेफिनेशन, ब्लेसिंग ऑफ, डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग, आशीष की परिभाषा आपको बताऊंगा। 12 वचन दिया है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू उनके संग मत जा। क्लियर कहा है, देख तू रहेगा तेरी जगह पे, लेकिन तू उनके साथ मत जा। आगाह कर रहा है परमेश्वर। नंबर 2, उन लोगों को शाप ना दे। भले ही वो मोआबी राजा कहता है शाप दे, लेकिन शाप मत दे। नंबर 3 पे वो कहता है क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके लोग हैं। ये कलम मैं केवल आपके लिए इंग्लिश में पढ़वाना चाहता हूं। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22 एंड वर्स 12। God said to Balaam, you shall not go with them, you shall not curse the people, for they are blessed। अब सवाल ये उठता है, परमेश्वर बलाम नाम के एक अन्य जाति के तांत्रिक को कहता है कि तू उनको शाप मत दे, तू उसके साथ मत जा, क्योंकि वो मेरे लोग जो मिस्र से आए ना, वो आशीषित लोग हैं। अभी आशीष के लिए क्या चाहिए? दुनिया के लोग क्या कहते हैं? घर मिला आशीष मिली, गाड़ी मिला आशीष मिली, कपड़े मिले आशीष मिला। हीरो के जैसे चलता हो, कपड़े मिले, आशीष है ये। अरे आशीष इसको नहीं कहते बाबा, आशीष इसको कहते जो मिस्र से निकले थे एक जोड़ी कपड़े पे, जो मिस्र से निकले थे वही चप्पल पहन रहे थे। वो मिस्र से निकले थे, ना सर के ऊपर छप्पर था, ना कोई परमानेंट घर था, ना खाने के लिए रसोई थी, ना पानी का नल बह रहा था, ना झरना बह रहा था। सब बातें, आशीष का मतलब है महिमा। जब वो मिस्र से निकले, महिमा को लाल समंदर में उन्होंने देखा फटते हुए, महिमा को उन्होंने उस कड़वे पानी में देखा जहां पानी मीठा हो गया, महिमा को उन्होंने उस चट्टान से निकलते उस पानी को देखा, महिमा को उन्होंने आसमान से आने वाले उस रोटी के द्वारा देखा। महिमा जो आशीष कहती है, उनके कपड़े उनके शरीर के साथ बढ़ रहे थे, उनके जूते और चप्पल उनके साथ बढ़ रहे थे। ये आशीष। आज आशीष की भाषा क्या की जाती है? अच्छा घर। अरे इनको तो सर पे आसमान था, दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्निस्तंभ, और सारे रेगिस्तान में चले जा रहे। अब परमेश्वर कहता है वो मेरे आशीषित लोग हैं, दे आर ब्लेस्ड। बिलाम को बता रहे परमेश्वर मेरे आशीषित लोग हैं। इसलिए आशीष को गलत रीति से प्रेजेंट मत करो। आशीषित वही व्यक्ति है, फिर वो झोपड़ी में रहे या 1 RK 1 BHK में रहे, या वो बंगलों में रहे, या बड़ी स्टोरी में रहे, वो व्यक्ति के पास आशीष है जिसके साथ खुदावन की महिमा है। और जिसके पास खुदा की महिमा है, उसके अंदर खुदा का वचन है। जिसके अंदर खुदा का वचन है, उसके अंदर खुदा का स्वभाव है। जिसके अंदर खुदा का स्वभाव है, वहां पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाता है। हालेलुया। ये बातों को आपको बहुत गहराई से समझना होगा। और जब ये निकला, दक्षिणा लेकर आए थे, क्या हुआ? देखो, भोर को बलाम उठकर बलाक के हाकिमों के पास से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता है। एक अन्य जाति का तांत्रिक, एक मांत्रिक, एक ज्योतिषी, वो कहता है यहोवा मुझे तुम्हारे पास जाने की आज्ञा नहीं देता है। अरे अन्य जाति के लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे, लेकिन आज जो यहोवा की सेवकाई करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की बातों पे नहीं तो मनुष्य की भावुक बातों के ऊपर मन लगाते हैं। इसमें से हमें सीखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बाइबल आगे कहती है इस प्रकार से फिर हाकिम जो भेजे गए थे, उनमें से प्रतिष्ठित लोगों की गिनती की और बलाम के पास जाकर ये कहा कि सिप्पोर का पुत्र बलाक कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण का मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ
तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बलाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बलाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे भेज दे, तो भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता, क्योंकि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए तुम लोग आज रात को यही टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। अभी देखो यहाँ पे ये बनावटी सेवक कैसे रहते हैं ना, 50-50। पहले ऑलरेडी कहा है ना जा मत, पहले ऑलरेडी कहा है ना शाप मत दे, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, अधिक प्रतिष्ठित लोगों को पहले दक्षिणा लेके भेजा था, पहले पैकेट में आया था पैसा, अभी सूटकेस में ब्रीफकेस में पैसा भर के आया, ब्रीफकेस में। और ब्रीफकेस के पास देखकर बिलाम कहता है, भले तू मुझे घर भर के सोना चांदी देगा तो भी मैं यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लेकिन आगे देखो क्या कहता है, तो भी आज के रात रुको, देखता हूं और कुछ कहता है क्या, कुछ सेकंड ओपिनियन देता है क्या परमेश्वर सेकंड ओपिनियन में जो पहली बात कहता है वही बात कहता है। लेकिन अगर सेकंड ओपिनियन को अगर आप बहुत ही वहां पे आज्ञा का उल्लंघन करके जाना चाहते हो, तब जैसे मैंने कहा, एक बाप कहता है जब बेटे को कहता है मत जा बेटे, लेकिन बेटा वहां पे उसके पीछे लगकर उसके पीछे जिद करता है, तब बेटे को बाप कहता है जा तुझे जो करना है कर ले। और यही बात यहाँ पर हुई, यही बात यहाँ पर हमें दिखती है। जो अन्य जाति का भविष्यवक्ता है, तांत्रिक है या ज्योतिषी है, जो परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास जाकर कहा, यदि ये पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। परमेश्वर ने कहा तू जा बाबा, तुझे, क्योंकि परमेश्वर ने जाना, क्योंकि बाइबल कहती है ये परमेश्वर मन और हृदय को जांचने वाला है। परमेश्वर को पता चला बिलाम के पास पहले पैकेट में पैसा आया था, उसने उसको देखकर धिक्कार दिया, लेकिन बिलाम के पास अधिक प्रतिष्ठित लोग बड़ी ब्रीफकेस खोखा लेके आए। खोखा पहले पेटी में पैसा आया था, तब बिलाम ने इतना कुछ नहीं देखा, लेकिन जो अलग लोग आए थे प्रतिष्ठित लोग, वो खोखा लेके आए थे। अब वो खोखा देख के उसका डोका फिर गया, मराठी की भाषा ही है, हालेलुया। और उसके अंदर वो लालच आ गई, और वो लालच के अनुसार उसने कहा तो भी रुको, क्या जरूरत है सेकंड ओपिनियन लेने की। वो पहले ये कहता है कि मैं अपने परमेश्वर, यहाँ पे यहोवा को भी अपना कहता है। इसलिए बहुत सारे तांत्रिक लोग, मांत्रिक लोग, ज्योतिषी लोग क्या कहते हैं, हाँ हमारा है और हम भी विश्वास करते हैं, मानते यीशु को मानते। यीशु को मानना और यीशु के पीछे चलना डिफरेंट भाग है, अलग भाग है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसको घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए तुम आज रात को यहाँ टिके रहो, ताकि मैं जान लूं यहोवा मुझसे और क्या कहता है। जरूरत क्या है मेरे भाई और क्या कहने की। एक बार उसने कह दिया, बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन तो भी सेकंड ओपिनियन ले रहे बाबा। और मैं पूरी बात तो नहीं आज बता पाऊंगा उसकी, लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहता हूं। भविष्यवक्ता, उसकी भविष्यवाणी सही भी हो गई ना, इट इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम दिस प्रोफेसी फ्रॉम गॉड। ये जरूरी नहीं है कि ये भविष्यवाणी खुदा की ओर से आती है। एक जमाने में ऐसा था, परमेश्वर मुझे कुछ बातें दर्शन के द्वारा, दर्शन तो नहीं कह सकते उसको, वो गिफ्ट ऑफ नॉलेज या वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा लोगों का सोना अगर कहीं गुम गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, परमेश्वर डायरेक्टली मुझे वो बात बताता था। लोग फोन करते थे, मैं उनको बताता था नए समय में। लेकिन क्या हुआ, उस समय में लोगों ने मुझे बाबा बना दिया था। तब किसी परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि भाई तू ये मत समझ कि ये बातें परमेश्वर की ओर से, क्योंकि दुष्ट को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से पता है। दुष्ट का काम एक ही है कि परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया नहीं जाए। मेरी और तुम्हारी सेवकाई ये है, जो भी गिफ्ट्स मुझे दिए गए, हीलिंग, मिरेकल, प्रोफेसी, जो भी गिफ्ट्स है, वो गिफ्ट्स के द्वारा हमारी महिमा ना हो तो यीशु की महिमा हो। अगर वैसी नहीं हो रही है, मेरे लोग परमेश्वर से ज्यादा अगर मेरी महिमा करते, तो कहीं ना कहीं मैं गलत सेवक हूं, मैं एक झूठा प्रचारक हूं, या झूठा भविष्यवक्ता हूं, या झूठा पास्टर हूं। अगर मेरे लोग मेरे से ज्यादा मेरे परमेश्वर की
महिमा करते हैं, तो ही मुझे अधिकार है मैं एक सच्चा पास्टर या सच्चा नबी हूं। हालेलुया। यहाँ पे बलाम तो निकल पड़ा, बलाम को निकलने के बाद परमेश्वर तो बोल रहा है जा, लेकिन बाइबल कहती तब बलाम भोर को उठा। क्यों उठा भोर को? रात भर नींद नहीं आई। खोखा देखा ना उसने, खोखा, उसके घर में खोखा रख के गए थे सोना चांदी का, बड़ा अमाउंट, करोड़ों रुपए, BMW आएंगी उसमें, जैगवार आएंगी उसमें, बड़ा खोखा रख के गए वो लोग, मोआब के देश के प्रतिष्ठित लोग। तो उसको देखकर जरूर मैं आने के बाद एक बड़ा एक शान शौकत की गाड़ी, घोड़ा, रथ खरीद करूंगा, ऊंट खरीद करूंगा, ये बात को देखकर वो चल पड़ा। भोर को नींद किधर आई उसको? भोर को ही उठ गया, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, अंधेरे में 3 बजे उठ गए वो, और चल पड़ा उनके साथ, अपनी गदी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के साथ चल पड़ा। उसके पास गदी थी, गदी नैनो कार थी, नैनो उस पे बैठकर वो निकला, और परमेश्वर का कोप उस पर भड़क उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। परमेश्वर जहां भी कह रहा है और क्रोध भी भड़का रहा है। फिर आप अभी समझाओगा आपको कि मुझे जो कहना है। जैसा पतरस के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का, जब वो सही रास्ते पे था तब तक उसकी स्तुति महिमा की, जब वो गलत हो गया तो उसको शैतान बोलकर उसको अवकाश दिखाया। लेकिन यहाँ पे बलाम को बताने के बाद भी बलाम की आंखें खुली नहीं, तो बलाम की आंखें बंद हो गई। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का कोप बलाम पे भड़क गया। परमेश्वर चाहता था कि रास्ते में उसको मार दूं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ ये बात। आज तक आपने देखा होगा कि इंसान इंसान को बचाता है, लेकिन यहाँ पे जानवर इंसान को बचा रहा है। अब जानवर भी कौन? गधी ने एक गधे को बचाया कौन से गधे को बचाया? जिसके आंखों पे बलाक नाम के राजा का बड़ा खोखा दिख रहा था पैसों का, जिसकी आंखें बंद हो गई थी, जिसके कान यहोवा की वाणी से बंद हो गए थे। अब जो उसके भीतर लालच आने की वजह से जो तांत्रिकता, जो ये सब बातें देखता था, उसके अंदर से वो चला गया। लेकिन उसको बचाया किसने? ऐसे ऐसे नबियों को गधे बचाते। फिर भले हमें गधा कहा तो भी चलेगा, कुछ लोग कहते गधा है। अरे ये गधे के ऊपर तो यीशु मसीह बैठकर यरूशलेम में आया। हालेलुया। हम वो गधे हैं जो यीशु को बिठाकर यरूशलेम में उसकी महिमा के लिए लेके जाते। हम वे बलाम नहीं है जो अपनी मर्जी के लिए, अपनी शान और शौकत के लिए यीशु को छोड़कर अपनी महिमा करते हैं। भले गधे तो गधे, लेकिन वो गधे बनेंगे जो यीशु को अपनी पीठ पर बिठाकर यरूशलेम में लेकर जाएंगे, जो लोगों का उद्धार करने का कारण बनेगा। हमारा काम नहीं होगा उसमें। आज यहाँ पे बाइबल कहती है जब परमेश्वर का कोप भड़क उठा, तब बाइबल कहती है वो मार्ग पर खड़ा हो गया। वो अपनी गदी पर सवार होकर जा रहा था, उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। अब उस गदी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। गधे को दिख रहा है बाबा, लेकिन तांत्रिक को नहीं दिख रहा है, भविष्यवक्ता को नहीं दिख रहा है। गधे की आंखें खुल गई, लेकिन तांत्रिक और उस अन्य जाति के भविष्य, मोआबी जो बाल पौर का जो भविष्यवक्ता है, उसकी आंखें बंद हो गई, मनुष्य की आंखें बंद हो गई, गधे की आंखें खुल गई। गधे ने देखा परमेश्वर का दूत नंगी तलवार लेके खड़ा है। बाइबल कहती है तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई और बिलाम ने गधी को मारा और वो मार्ग पर फिर आए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच में गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से सट गई, बिलाम के पांव दीवार से दब गए। तब उसने उसको फिर मारा। दूसरी बार दाख की बारी की गली में दूत खड़ा हो गया, तलवार, नंगी तलवार लेके। बिलाम को नहीं दिख रहा है, गधे को दिख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जानवर को भी अगर ये बातें दिखा सकता है, तो हम क्या चीज है? हम तो उसके बच्चे, हमको तो अच्छी तरह से बताएंगे। इसलिए अपने आंखें आत्मिक दशा में खोलो। उसका पैर दब गया, शायद उसके पैर को जख्म हो गए, छींटे निकले होंगे उसके चमड़ी के पैर के, उससे गधी को पीटा। अभी देखो क्या हुआ आगे। वह यहोवा का दूत देखकर बिलाम के लिए दिए बैठ गई।
फिर तो बलाम का कोप भड़का और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वो बलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। भविष्य वक्ता को गधे अक्कल सिखा रहे, मैंने क्या बुरा किया तेरा कि तूने मुझे 3 बार मारा। और बाइबल कहती है यहाँ पे, इधर यहाँ पे बलाम की केवल आंखें बंद नहीं हो गई, बलाम की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। देखो क्या हुआ, बलाम ने गधी से कहा, ये वचन पढ़ता हूं तो मैं बहुत हंस पड़ता हूं। बलाम ने गधी से कहा, अरे बलाम ने गधी से कहने से पहले बलाम आश्चर्यचकित होना चाहिए, अचंबा होना चाहिए, सरप्राइज होना चाहिए। गधा बात कर रहा है, बचपन से वो गधी उसके साथ थी, गधी बात कर रही है। गधी से वो क्या कर रहा है, देखो, ये तूने मुझे ये कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ तलवार होती तो मैं तुझे आप में मार डालता। अरे बाबा, तेरे हाथ में तलवार थी, तू मुझे मार डालता ना। सामने दांत की बारी में तेरा बाप खड़ा है, वो तुझे मार डालता। गधी ने इंसान को बचाया। सुधर जाओ। कोई गधे आपको बचाने से पहले परमेश्वर आपको बचाए, इसलिए परमेश्वर के अनुसार चलो, वचन के अनुसार सेवकाई करो। भावुकता की सेवकाई, लालच की सेवकाई, अपनी महिमा की सेवकाई ना करे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। फिर आप पास्टर हो, सेवक हो, विश्वासी हो या कोई भी हो, आपके अनुसार नहीं, वचन के अनुसार। बाइबल आगे कहती है, गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं पर तू जन्म से लेके आज तक चढ़ता आया है? बचपन से तू उस पर बैठ के आ रहा है, बचपन से तू मेरी सवारी करता है, आज तक मैंने ऐसा नहीं किया तेरे साथ। वह बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। मैं यहाँ पे रुकता हूं, मेरा टाइम खत्म हुआ। क्या बताना है मुझे आज की बात? आत्मा के चलाए चलने वाले लोग और शरीर के अनुसार चलने वाले लोग, ये बात समझो कि मेरी सब बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं? क्या मेरे जीवन से सच में उसकी मैं महिमा करता हूं? गधी ने उससे बात की तो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने आंखें खोली, मतलब क्या था? बिलाम अंधा था, बिलाम देख रहा था, लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से भावुकता की नजर में देख रहा था। आज बहुत सारे सेवकों ने अपनी आंखों की रोशनी गवा दी है, धन के पीछे, अपनी शौहरत के पीछे, आपके नाम के पीछे उन्होंने आत्मिक दृष्टि गवा दी है। सैमसन के जैसी उनकी आत्मिक दृष्टि फूट गई है, इसलिए वो शारीरिक बातों को ही देखते, वो भावुकता की बातें ही देखते। इसीलिए उनकी कलीसिया के लोग भी भावुक हो गए, क्योंकि उनकी भी अगर पिता की आत्मिक दृष्टि नहीं तो बच्चे की आत्मिक दृष्टि कहां से आएगी? इसलिए उनके बच्चे भी भावुकता में बहकर भावुकता की बातें ही देख रहे। सुधर जाओ। क्या मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न है तो वो मुझे निश्चय मेरी इन हालात में, ये कोरोना वायरस हो या उससे भी बड़ा वायरस हो, उसमें से मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाएगा और मुझे वो खुदावन मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि मेरे जीवन में वो है। हालेलुया। क्या गलती हो गई? पतरस की गलती देखिए हमने। बिलाम का तो आधा ही टॉपिक लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग बातों को आप एंजॉय करोगे। ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल परमेश्वर करके अगर राइट भविष्यवाणियां कर सकता है तो मुझे बताना है कि कोई खुद को नबी या पास्टर कहता है, उसका दुष्ट भी इस्तेमाल करके भौतिक बातों की भविष्यवाणियां, भावुकता की भविष्यवाणियां अगर शैतान पूरा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमेश्वर की ओर से। हमें जांचना है कि हमें कौन चला रहा है। हमें खुद को एनालाइज करना होगा कि मैं आत्मा की चलाई चल रहा हूं या शरीर के अनुसार चल रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की चलाई चल रहा हूं या मैं दुनिया की आत्मा के उस भ्रांति का, गड़बड़ी की आत्मा से चलाई चल रहा हूं। ये बातों को बहुत गहरे से लेना होगा। शायद आपको मेरी बात कड़वी लगती होगी, लेकिन मैं सच्चाई प्रकट किया हूं आपके सामने। बहुत गहराई की बात है, समझ लो इसको। और इसको ना समझकर अगर आगे चलोगे तो मुझे आपको बताना है कि नुकसान आपका है। सही समय पर परमेश्वर आपकी आंखें खोल रहा है ताकि वो न्याय की तलवार को देखो। आपके ऊपर न्याय की तलवार ना आए उससे पहले अपने जीवन को बदलो। परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है।
इसी टॉपिक को आप आगे लेकर जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर आप बहुत एंजॉय करोगे। ऐसी बातें परमेश्वर ने दी है। खुदा आपको बहुत बहुत आशीषित करे। किसी को कोई लोगों ने बोले कंप्लीट किए मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है, तो आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, फोन करो, लेकिन फोन करते वक्त प्लीज ऑनलाइन को चेक करो क्या मैं ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूँ क्या। अगर मैं ऑनलाइन नहीं हूँ तो मुझे फोन करो, मैं प्रार्थना में नहीं हूँ तो मैं आपकी फोन उठाऊंगा, आपके लिए दुआ भी करूंगा। और स्पेशली संडे को रात को 10 बजे, संडे को एवरी संडे हमने हीलिंग मीटिंग शुरू की है। कल बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीषित किया है। आप भी आपके लोगों को शेयर करो, जुड़ जाओ। अगर हम हीलिंग मीटिंग में आपकी प्रार्थना विनती दे दो, मैं और मेरी पत्नी मिलकर हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपके प्रार्थनाओं को हम हमारे नोटबुक में उसको नोट करेंगे और हमारी प्रार्थना में उसको हमेशा करते रहेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु में बने रहो, आपकी आत्मिक आंखें खुली रहे और आपके जीवन से परमेश्वर में नम्रता से चलो। जो वचन के अनुसार है उसका पीछा करो, जो वचन के खिलाफ है उसके पीछे से चले जाओ, उससे उसके विरुद्ध दिशा में भाग जाओ, उसको छोड़ दो। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसके पीछे चलो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेसेड डे।